सभी को नमस्ते। प्रेस्तलर भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर की जीत वचनों में से देखेंगे। हम लोग निर्गमन का पुस्तक अध्याय 12 का 29 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सब के पहिलौठों को वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला। और फिरौन रात की को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्र उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इस्राएल लोगों समेत मेरी प्रजा के बीच में निकल जाओ। तो देखिए भाई और बहनों, ये वचन जब हम पढ़े अभी तो इसमें ये लिखा गया है कि परमेश्वर ने क्या किया, मिस्रियों में जितने भी लोग थे हर एक के पहिलौठों को मार दिया। और तभी उन लोगों को पता चला, तो उन लोगों के जो मिस्र के देश में जो फिरौन राजा है वो उठ गए और सब कर्मचारी भी उठ गए और मिस्र देश में बहुत ज़्यादा हाहाकार मच गया। और इसलिए कि जो मिस्र में जितने भी लोग थे हर एक लोगों के घर में मृत्यु हो गई है। तो इसी वजह से हर एक लोग में हाहाकार मच गया और कोई भी घर नहीं छोड़ा कि जिसमें मृत्यु नहीं हुआ होगा। तब फिर रात में वो मूसा को बुलवाकर हारून को बुलवाकर बोल रहे कि तुम जो इस्राएली लोग हैं समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ बोल के अभी बोल रहा है। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने पहले से फिरौन से बोला था कि अगर तू मेरे प्रजा को जाने नहीं देगा तो मैं ऐसा करूँगा कि उस रात को तेरे हर एक लोगों में जो पहिलौठा है उन सबों को मार डालूँगा। क्या पशु क्या मनुष्य, हर एक के पहिलौठे जो मिस्र देश में है हर एक को मारने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही बोला था। पर परमेश्वर इस्राएली लोगों को कुछ भी नहीं होगा बोल के बोला था, क्योंकि इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने एक विधि को दिया और बोला जो मेमने को उन लोग बलि किए उस मेमने को क्या करेंगे, जो उनके चौखट है उसमें क्या करेंगे, लहू को लगा लेंगे। और जब परमेश्वर की दूत लोग जब जाएंगे उस देश को नष्ट करने हर एक को मारने के लिए, तो उस लहू को देखेंगे जो चौखट में लगाया हुआ है। और जिसके घरों के चौखट में उस लहू लगा हुआ है उस घरों में कभी भी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि जो परमेश्वर के दूत लोग हैं उन लोग देखेंगे उस लहू को कि उन लोगों को पहले से ऐसा लगेगा कि उस जगह में पहले से मृत्यु हुई है, इसी वजह से उस घर में लहू लगा हुआ है। इस वजह से उन लोग उस घर को नहीं जाएंगे, बल्कि जिस घरों के जो चौखट में लहू नहीं लगा हुआ होगा उस जगह में जाएंगे और उस घरों की जो पहिलौठे हैं उनकी मृत्यु की जाएगी। तो उसी प्रकार से अभी हो रहा है भाई और बहनों। अगर फिरौन चाहता तो अपने मिस्र देश के हर एक लोगों को बचा सकता था, क्योंकि परमेश्वर ऐसे अचानक आके उन सबों को नहीं मारा, बल्कि पहले से ही परमेश्वर ने उन लोगों को बोल दिया था कि इस प्रकार का होगा बोल के। फिर भी फिरौन राजा का हृदय इस प्रकार हठीला हो गया कि वह जो मूसा और हारून की बातों को नहीं माना, अनसुनी की। तो अभी जब सब लोग सो रहे थे तो आधा रात में यहोवा की ने मिस्र देश के सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुओं तक सबके पहिलौठे को वरन पशुओं तक सब पहिलौठों को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। और फिरौन रात में उठ गया और जितने भी कर्मचारी थे हर एक लोग उठे और उस जगह में हाहाकार मच गया और हर एक घरों में मृत्यु हुई है। इस वजह से हर एक लोग क्या हो गया। तो हम लोग सोच सकते हैं भाई और बहनों, अगर हमारे गाँव में हमारे
आसपास हमारे पड़ोस में अगर किसी की मृत्यु होती है तो फिर भी पहिलौठा जो बच्चा है उसका अगर मृत्यु होती है तो कितना मतलब उस जगह में इस प्रकार का मातम छा जाता है कि कोई भी खाने की मन नहीं लगता, कुछ पीने की मन नहीं लगता हो कि वह हमारे घर की नहीं होता, हमारी मतलब कोई मतलब खून की नहीं होता, फिर भी अगर हमारे गांव में भी कोई मर ही जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा दुख लगता है और हम लोगों को बहुत उदास लगता है। पर इस मिश्र देश में इस प्रकार का अभी इस प्रकार बड़ा जो घटना घटी है कि हर एक घरों में जो पहिलौठे हैं हर एक पहिलौठे की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। तो आप सोच सकते भाई और बहनों को कितना ज़्यादा उस जगह में मतलब ऐसा हुआ होगा कि मतलब सुनसान पूरा मतलब बेडोल हो गया होगा उस जगह में। और हर एक घरों में कौन किसके दुख को देखेगा, हर एक घरों में अगर मृत्यु हो गई तो कौन किसी को सहारा देगा, कोई भी किसी को नहीं दे सकता। पर इस वजह से हुआ है कि फिरौन का मन हठीला हुआ और वह कभी भी परमेश्वर की बात को नहीं माना। तभी उन लोग क्या कर रहे हैं, रातों रात ही बुलवा कर वह बोल रहे हैं कि तुम हारून और मूसा को, तुम्हारे जो इस्राएली लोग हैं हर एक को, और जो मेरी प्रजा के बीच में है उन सब को लेकर निकल जाओ और अपने उसने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। उसने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। तो देखिए उन लोग अगर इस देश में रहेंगे तो क्या होगा, उन लोगों के द्वारा क्या होगा, अभिशाप मिलेगा, उन लोगों को दंड मिलेगा और जो नाश हो जाएगा। तो इस बात को अभी इसको पता चल गया है, इसी वजह से ये बोल रहे हैं कि तुम जो भी जाना चाहते हो हर एक लोग, जो तुम्हारे गाय जो बैल है जो तुम्हारे पशु है हर एक को अपने साथ लेकर अभी निकल जाओ और मुझे आशीर्वाद देकर जाओ। मिस्र जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंथाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल दिया। इस्राएलियों ने मूसा से कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी और गहने और वस्त्र मांग लिए और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उसको दिया और इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तो देखिए भाई और बहनों, एक जो इस्राएली लोग हैं कि मिस्र देश में अभी गुलामी करते हैं और उन कठोरता के साथ जो उन लोग बोलते हैं उस बात को करते हैं, फिर भी इस प्रकार की मसदशा हो गई है कि जब हर एक घरों में पहिलौठे की मृत्यु हो गई तो जो मिस्र में जितने प्रजा थी हर एक प्रजा के आंखों में आंसू, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, उन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिस वजह से उन लोगों ने क्या कर रहे हैं, जितने भी इस्राएली लोग हैं हर एक लोग यहाँ से निकल जाओ बोल रहे हैं। तो उसी समय क्या कर रहे हैं, मिस्री लोग जितने भी है हर एक लोग जाके अपने पड़ोसी से क्या कर रहे हैं, सोने चांदी वस्त्र कपड़े हर एक जो मांग रहे हैं। तो इस प्रकार हो रहा है उस जगह में है कि परमेश्वर उनको इस प्रकार बना रहे हैं कि हर एक जो मांग रहे हैं हर एक को वो मिस्री देश के जितने भी लोग हैं दे रहे हैं। और उसी प्रकार क्या हो गया, मिस्रियों को इस्राएलियों ने लूट लिए, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से बोला था कि जिस दिन मिस्रियों लोग नहीं जाने देंगे या इस्राएली लोग जिस दिन मिस्र देश से निकलेंगे उस समय क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सोने चांदी वस्त्र को लेकर लूट कर चले जाएंगे बोल के बोला था। इसी वजह से ये सब इस जगह में हुआ है भाई और बहनों। तो हम इस वचन को जब देखते हैं तो कितना दुख भरा वचन है। अगर फिरौन चाहता तो पहले भी जाने देता और उनके घरों की कोई भी पहिलौठे की मृत्यु नहीं होती। तो मनुष्य इस प्रकार है भाई और बहनों, वो अपनी सोच के द्वारा अपने विचारों से हर एक नष्ट करता है। हर एक जो हमारे जीवन में विपत्ति आती है, समस्या आती है, वो हमारी वजह से आती है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, उस वचन को विश्वास नहीं करते, उसको ग्रहण नहीं करते। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम लोग देखेंगे हर एक बात को धीरे धीरे करते हुए कि किस प्रकार जब हर एक समय फिरौन राजा के हृदय जो कठोर होता है क्या अभी भी कठोर होगा या सचमुच में उन लोगों को जाने देगा। अभी तो जो इस्राएली लोगों हैं मिस्र के हर एक लोगों से हर एक घरों से सोने चांदी वस्त्र
हर एक गहने को उन लोग मांग लिए हैं और लूट लिए हैं, तो क्या होगा आगे देखेंगे हर एक बातों को हम लोग धीरे धीरे करके। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इनसे पहले मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए प्रभु। आपने अनुग्रह किया प्रभु जी, आपकी जिद वचनों को दिया है प्रभु। जब हम देखते हैं पिता, जो मिस्र देश में हर एक घरों में एक पहिलौठों की जो मृत्यु हुई है वो फिरौन राजा की अमान्य के कारण प्रभु। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, हम भी मनुष्य उसी प्रकार है, हम भी कभी भी वचन को नहीं सुनते। कोई अच्छा बात बोलता है उस बात को हम नहीं मानते प्रभु, पर आप दयालु है, दया करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपने हमें चुना है। हमारे भाई बहन जो वचन सुनते हैं प्रभु, अभी सुन ही रहे हैं, उन सबों को आपने दया किया है, अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है प्रभु। इसी वजह से तो आपने उनको चुना है प्रभु जी, कि आप अपनी हर एक आशीष अनुग्रह को दे सकें प्रभु जी। आपने संभाला। हाँ पिता परमेश्वर, निर्बल के समय आपने बल दिया। और पिता परमेश्वर, जब हम देखते हैं इतने दुख तकलीफ के समय में भी जो इस्राएली लोग हैं हर एक सोने चांदी और हर एक गहने को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप जो वचन कहते हैं हर एक वचन पूरा होता है प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने भी पिता परमेश्वर वचन को कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हमारे भाई बहन के जीवन में ऐसी समस्या है, ऐसी परिस्थिति हो सकता है प्रभु, जो उनके हृदय में डर है पिता परमेश्वर, उस डर से आप बाहर निकाल लीजिएगा। आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।